पेशेंट्स पर्टिकुलरली जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको यही एडवाइस है कि मतलब थोड़ा अपने आप को वार्म रखें, जो वार्म कपड़े हैं वो पहने। जब लोग आज इस सर्दी में निकलते हैं तो सर्दियों में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो मैकेनिज्म एक रहता है तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो नसियाँ हैं वो थोड़ा बहुत सिकुड़ जाती हैं। तब रंधावा हॉस्पिटल इनको मतलब सर्विसेज दे रहे हैं वो मतलब एट पर स्टैंडर्ड दे रही हैं और जो बहुत इकोनॉमिकल भी हैं। डॉक्टर्स सब मतलब एक टीम है, पूरी टीम है कार्डियोलॉजी में, मतलब हॉस्पिटल में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है कि मतलब बहुत डॉक्टर्स भी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी हैं और जो यहाँ मशीन्स हैं वो लेटेस्ट हैं। तो वो एक रीज़न था यहाँ ज्वाइन के लिए। प्राइस वाइज में ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जो रंधावा हॉस्पिटल में ये एक पेशेंट के लिए पॉकेट फ्रेंडली हैं, बहुत इकोनॉमिकल हैं एज कम्पेयर जो अदर सेंटर्स हम देखेंगे लाइक इफ वी गो इन चंडीगढ़, अमृतसर, इवन दिल्ली। एडल्ट एज वेल एज न्यूनेटल इकोकार्डियोग्राफी करते हैं जो यहाँ पे अभी कोई नहीं करता है। पठानकोट में जो न्यूनेटल इकोकार्डियोग्राफी होता है वो पठानकोट में कोई नहीं करता है, वो यहाँ पर हम करते हैं। इस मौसम में सर्दियों में जो हार्ट अटैक जो रेट होती हैं तो वो बढ़ जाती हैं। ये भी एक रीज़न है कि हम यहाँ पे 24/7 जो सर्विस दे रहे हैं। अगर पेशेंट एनी टाइम इवन नाइट में आ जाएं तो हम उसको ये सर्विस देते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फास्ट वे न्यूज़। आज हम आए हैं रंधावा हॉस्पिटल। रंधावा हॉस्पिटल नाम ही काफ़ी है। जिस तरह से ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला है, यहाँ पे फैसिलिटी भी उसी हिसाब से हैं। आइए आज हम आपको मिलाते हैं यहाँ के डॉक्टर दार अमीन, जो कि यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और बात करते हैं इनसे रंधावा हॉस्पिटल के बारे में। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। स्वागत है आपका फास्ट वे न्यूज़ में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आप इस हॉस्पिटल में ज्वाइन किया आपको कितनी देर हुई है? मैंने सर 1 महीना हो गया था, ये दूसरा महीना चल रहा है। 1 अक्टूबर से मैंने ज्वाइन किया है। सो आपने अपनी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपने कहाँ से ये की है, मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ाई कहाँ से की है? आई एम डॉक्टर दार अमीन। सर जो मेरी एजुकेशन हुई है मेडिकल, मैंने MBBS शेर कश्मीर नेचुरल मेडिकल साइंस सोरा से किया है और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन MD इंटरनल मेडिसिन GMC श्रीनगर से किया है। और आफ्टर दैट आई जॉइनड सुपर स्पेशलिटी कोर्स DM इन कार्डियोलॉजी इन मेडिकल कॉलेज चेन्नई से किया है। तो उसके बाद आई जॉइनड एज एसोसिएट कंसल्टेंट अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, and after that I worked as associate consultant in Max Hospital Delhi. So डॉक्टर अमीन जो कि मैक्स हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली यहाँ पे काम कर चुके हैं, आज रंधावा हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या सोच के या क्या आपके दिमाग में आया कि आपने रंधावा हॉस्पिटल ज्वाइन किया? रंधावा हॉस्पिटल मैंने इसलिए ज्वाइन किया है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया है तो मैंने यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, उनकी जो कैथ लैब हैं वो देखी हैं और इको मशीन देखी हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जो लेटेस्ट मशीन है, फिलिप्स कैथ लैब हैं, फिलिप्स इको मशीन है। बाकी जो हॉस्पिटल का जो डिज़ाइन है और यहाँ का जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, यहाँ हमारे इमरजेंसी डॉक्टर्स हैं, जैसे इंटरनल मेडिसिन है, जो इमरजेंसी मेडिसिन एनेस्थीसिया, तो वो डॉक्टर्स सब मतलब एक टीम है, पूरी टीम है कार्डियोलॉजी में, मतलब हॉस्पिटल में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है कि मतलब बहुत डॉक्टर्स भी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी हैं और जो यहाँ मशीन्स हैं वो लेटेस्ट हैं। तो वो एक रीज़न था यहाँ ज्वाइन के लिए। डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों में ना एक थोड़ा सा ये हमेशा वो शक या वो रहता है कि स्टंट जो डाले जाते हैं वो उसकी क्वालिटी के ऊपर लोग थोड़ा सा भरोसा नहीं करते हैं कि स्टंट कम क्वालिटी का डाल देते हैं, पैसे ज़्यादा लेते हैं। यहाँ इस हॉस्पिटल में आप स्टंट कौन सी कंपनी के डालते हैं और उसकी क्या गारंटी? देखो, जो ये हम स्टेंट डालते, जो ये आजकल जो प्रेजेंटली जो हम स्टेंट यूज़ करते हैं वो सारे यूजली मेडिकेटेड स्टेंट होते हैं, जो लेटेस्ट स्टेंट होते हैं। तो जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो यूजुअली हम एबड का यूज़ करते हैं, जो हम मतलब यूजुअली मतलब मैक्स में और अपोलो में यूज़ करते थे। वो बेस्ट जो क्वालिटीज़ हैं, जो स्टैंडर्ड कंपनीज़ हैं, जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं,
तो वही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, तो प्राइस वाइज इसका लोगों में थोड़ा सा बताइए कि कैसा रहता है। देखो प्राइस वाइज जो रहता है, प्राइस वाइज में ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जो रंधावा हॉस्पिटल में ये एक पेशेंट के लिए पॉकेट फ्रेंडली हैं, बहुत इकोनॉमिकल हैं एज़ कम्पेयर जो अदर सेंटर्स हम देखेंगे, लाइक इफ वी गो इन चंडीगढ़, अमृतसर, इवन दिल्ली। तो बिकॉज आई वर्क इन दिल्ली, आई नो हाउ मच मतलब वो दे कॉस्ट per student. So as compared to that, so it is very less here. So it is very patient pocket friendly and also economically. So डॉक्टर साहब का ये कहना है कि रंधावा हॉस्पिटल में जो आपका खर्चा है स्टेंट डालने का या हार्ट फेल का जो भी खर्चा आता है वो एक बड़ा नॉमिनल सा खर्चा आता है, बाकी अस्पतालों से बहुत कम। अब डॉक्टर साहब एक आपसे आखिरी सवाल है, आप पठानकोट शहर के लोगों को रंधावा हॉस्पिटल आने के लिए अगर कहना चाहते हैं कि पेशेंट इधर आए तो उसकी क्या वजह है, ये बताइए। देखो मैं ये बताना चाहूँगा कि मतलब रंधावा हॉस्पिटल इनको जो सर्विसेज दे रहे हैं वो एट पर स्टैंडर्ड दे रही हैं और जो बहुत इकोनॉमिकल भी हैं। तो जो स्कोप ऑफ सर्विसेज है यहाँ पे लाइक अगर हम कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की बात करें तो उसमें हम एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी करते हैं। उसके बाद हम जो यहाँ का नया है वो है इमेजिंग गाइडेड पीसीआई, जिसको हम बोलते हैं आईवास गाइडेड पीसीआई, वो हम यहाँ करते हैं। उसके अलावा जो हमारा रहता है इको कार्डियोग्राफी हम करते हैं, सारा इको कार्डियोग्राफी करते हैं, एडल्ट एज वेल एज न्यूनेटल इको कार्डियोग्राफी करते हैं, जो यहाँ पे अभी कोई नहीं करता है पठानकोट में। जो न्यूनेटल इको कार्डियोग्राफी होता है वो पठानकोट में कोई नहीं करता है, वो यहाँ पर हम करते हैं। उसके बाद जो हमारा टीएम ट्रेडमिल टेस्ट रहता है वो भी हम यहाँ करते हैं, होल्डर करते हैं यहाँ पे, जो कार्डियक का पूरा चेकअप यहाँ पे करते हैं। तो उसके बाद अगर स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ होती हैं तो आयोटिक वैल्यू इम्प्लांटेशन वो करते हैं। और अगर पेशेंट को हार्ट में यूजुअली अगर कंजेनरल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, जिसको होल बोलते हैं हम यूजुअली कॉमन लैंग्वेज में, तो वो भी हम क्लोज करते हैं यहाँ पे। और ये सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं, ये जो यहाँ की जो कम्युनिटी है, जो डिस्ट्रिक्ट है, उनको यहाँ डोर स्टेप पे मिलता है। तो ये इसलिए मैं उनको कहना चाहूँ कि मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ जो स्टैंडर्ड केयर ट्रीटमेंट मिलता है और जो लेटेस्ट मशीनें यहाँ पे, और जो एक बहुत अच्छी कार्डियक टीम है। क्या होता है सर्दियों में जिससे कोई हार्ट रेट बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। लोग क्या प्रिकॉशन लें? देखो यूजुअली जब लोग आज सर्दी में निकलते हैं तो सर्दियों में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो मैकेनिज्म एक रहता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो नसियाँ हैं वो थोड़ा बहुत सिकुड़ जाती हैं। जब नसियाँ सिकुड़ जाती हैं तो उसकी वजह से बीपी भी थोड़ा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा हार्ट पे दबाव हो जाता है। और अगर कोई अंडरलाइंग जो किसी में हार्ट की ब्लॉकेज हो रहता है तो उसमें ज़्यादा वो ब्लॉक होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो वो एक रीज़न रहता है कि इस मौसम में, सर्दियों में जो हार्ट अटैक जो रेट होती हैं तो वो बढ़ जाती हैं। तो इसमें प्रिकॉशन यही है कि जब अपनी बॉडी को जो कॉमन लोग हैं, पेशेंट्स पर्टिकुलरली जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको यही एडवाइस है कि थोड़ा अपने आप को वार्म रखें, जो वार्म कपड़े हैं वो पहने। और ज़्यादा सर्दियों में जो अर्ली मॉर्निंग या लेट में नाइट में ना थोड़ा बहुत प्रिकॉशन ज़्यादा ना निकले, तो क्योंकि जो मॉर्निंग और इवनिंग में ज़्यादा सर्दियाँ ज़्यादा रहती हैं, तो वो एक प्रिकॉशन है, उसमें है अपने आप को वार्म रखना है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बात ये बताइए कि आपके हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट रात को 1 बजे आता है तो क्या उसे सर्विसेज मिलेंगी? हाँ देखो, एक और बात यह है कि पेशेंट क्यों रंधावा हॉस्पिटल में आए, ये भी एक रीज़न है कि हम यहाँ पे 24/7 जो सर्विस दे रहे हैं। अगर पेशेंट एनी टाइम इवन नाइट में आ जाएं तो हम उसको ये सर्विस देते हैं। हम इमीडिएटली एंजियोग्राफी भी करते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि वाई पेशेंट शुड कम हियर। सो डॉक्टर साहब का ये कहना है कि रंधावा हॉस्पिटल आप इसलिए आइए क्योंकि यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है एज पर द बेस्ट क्वालिटी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे लोगों को लूटा नहीं जाता है। उनसे पैसे उनके हिसाब से और जो नॉमिनल खर्चा है
सिर्फ वही लिया जाता है। इसलिए डॉक्टर साहब चाहते हैं कि एक बार आके इधर जरूर देखें। किसी को भी कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या किसी और भी हार्ट से कंसर्न कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इधर आए और इनकी सेवाएं एक बार जरूर देखें। धन्यवाद।